हेलो एवरीवन, मेरा नाम बबीता भुआरे है। क्लास बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट बॉटनी। और आज का मेरा टॉपिक है पेरिडर्म। द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय काष्ठीय पौधों में द्वितीयक संवहनी ऊतक के बनने के बाद ही पादप अक्ष के परिधि हिस्से की ओर कार्क बनने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, जो कि कार्यात्मक स्वरूप में प्रतीक्षात्मक स्तर की तरह कार्य करता है तथा पहले से ही स्थित एपिडर्मिस को स्थानांतरित कर देता है। इसका निर्माण द्विबीजपत्री तना एवं द्विबीजपत्री जड़ में द्वितीयक वृद्धि के क्रम असंवहनीय क्षेत्र में होता है। असंवहनीय क्षेत्र में कागजन अर्थात कार्क कैम्बियम की सक्रियता के फलस्वरूप बनने वाले द्वितीयक असंवहनीय ऊतक को समेकित रूप से पेरिडर्म कहते हैं। कार्क कैम्बियम अर्थात फेलोजन को पार्श्वीय विभोजोत्तक का उदाहरण माना जाता है। पेरिडर्म संयुक्त द्वितीयक ऊतक प्रकृति का होता है क्योंकि यह 3 तरह की कोशिकाओं का समुच्चय होता है। पेरिडर्म के घटक। पेरिडर्म निम्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनता है। पहला है कागजन, दूसरा कार्क, तीसरा द्वितीयक वल्लकुट। अब हम देखेंगे पेरिडर्म का निर्माण। द्वितीयक वृद्धि के समय द्वितीयक संवहनी ऊतक के निर्माण के पश्चात असंवहनीय क्षेत्र में एंडोडर्मिस को छोड़कर असंवहनीय क्षेत्र के किसी भी ऊतक से एक कोशिकीय परत के रूप में बहुकोशिकीय वलय के रूप में कार्क कैम्बियम या फेलोजन नामक द्वितीयक विभोजोत्तक की उत्पत्ति होती है। कार्क कैम्बियम की कोशिकाएं कैम्बियम की कोशिकाओं की तरह की विभाजन सक्रियता प्रदर्शित करती है। इसकी कोशिकाएं स्पर्श रेखीय तरीके से विभाजित होती है तथा परिधि एवं केंद्र की ओर नई कोशिकाएं काटती है। फेलोजन की कोशिकाओं से विभाजन पश्चात 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, जिनमें से अगर निचली कोशिका में विभाजन की क्षमता रह जाती है तो परिधि की ओर बनी पुत्री कोशिकाएं कार्क अर्थात फ्लेम में परिवर्तित हो जाती है। विभाजन पश्चात बनी 2 पुत्री कोशिकाओं से अगर विभाजन की क्षमता ऊपरी स्तर के पुत्री कोशिकाओं के पास रह जाता है तो निचला स्तर फेलोडर्म में बदल जाता है। कार्क कोशिकाएं सुबेरिन के जमाव पश्चात मोटी भित्ति वाली तथा मृत हो जाती है, जबकि फेलोडर्म के रूप में विकसित होने वाली कोशिकाएं मृतक प्रकृति की ही रह जाती है। फेलोजन की कोशिकाएं परिधि की ओर ज़्यादा सक्रिय होती है, अतएव कार्क ज़्यादा मात्रा में विकसित होता है। फेलोजन की कोशिका केंद्र की ओर अर्थात अंदर की ओर अपेक्षाकृत कम सक्रिय होती है, अतएव अपेक्षाकृत कम मात्रा में फेलोडर्म बनता है। चूँकि पेरिडर्म गैसों के प्रति अपारगम्य होता है, अतएव आंतरिक ऊतक तथा वातावरण के बीच गैसों के सुचारू रूप से आदान प्रदान को संपादित करने के लिए फेलोजन के द्वारा वातरंध्र का निर्माण किया जाता है। इनके निर्माण हेतु फेलोजन की कोशिकाएं परिधि हिस्से अर्थात बाहरी तरह अत्यधिक अंतरकोशिकीय अवकाश युक्त समव्यासी कोशिकाएं बनाती है। इन सभी कोशिकाओं को पूरक कोशिकाएं कहते हैं। द्वितीयक वृद्धि के अंतर्गत असंवहनीय क्षेत्र में बनने वाले बहुत से अंतरकोशिकीय स्थान युक्त सुबेरिन रहित मृदुतक कोशिकाओं के समूह को ही वातरंध्र कहते हैं। पूरक कोशिकाएं या पूरक कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी के कारण उस स्थल पर बाहरी ऊतक ऊपर की ओर उठकर फट जाते हैं, जिसके कारण ये स्थल छोटे छोटे छिद्र युक्त उभार के रूप में दिखने लगते हैं। छिद्र युक्त उभारों की उपस्थिति ही वातरंध्र के
बन जाने को प्रमाणित करती है। शरद ऋतु में नई कोशिकाओं के निर्माण के कारण वात रंध्र बंद हो जाते हैं, परंतु अगले वर्ष फिर फेलोजन की सक्रियता के फलस्वरूप बनने वाले नए कोशिकाओं के दबाव के कारण वात रंध्र पुनः खुल जाते हैं। ढीले ढीले स्वरूप वाले पूरक कोशिकाओं के बनाने के साथ साथ फेलोजन कोशिकाओं द्वारा एकांतर क्रम में थोड़े समय अंतराल पश्चात ज़्यादा घने तथा अंतरकोशिकीय अवकाश रहित कोशिकीय परत का निर्माण किया जाता है, जिसे क्लोजिंग परत या परत तथा कोशिकाओं को क्लोजिंग कोशिकाएं कहते हैं। ये उसकी संरचना है। पेरिडर्म का महत्व। पेरिडर्म का महत्व संवहनी क्षेत्र में कैम्बियम द्वारा द्वितीयक वृद्धि के क्रम में नए नए संवहनी ऊतकों के निर्माण के कारण होने वाली मोटाई में वृद्धि हेतु असंवहनी क्षेत्र में सामंजस्य पेरिडर्म के निर्माण से हो जाता है। साथ ही साथ ऊतकीय क्षय अथवा आंतरिक ऊतकों को हानि नहीं पहुंच पाती है। दूसरा, पेरिडर्म जल तथा गैसों के लिए अपारगम्य स्तर की तरह कार्य करता है, जिसके कारण यह प्रतीक्षात्मक स्तर के रूप में आंतरिक ऊतकों की रक्षा करता है। तीसरा, पेरिडर्म की बाहर की परत कार्क के रूप में मोटी कोशिकीय भित्ति वाली सुबेरिन युक्त होती है, अतएव ये यांत्रिक आधार भी प्रदान करती है। चौथा, पेरिडर्म के निर्माण के क्रम फेलोडर्म का निर्माण होता है, जो संग्रहण तथा अन्य क्रियाओं के फलस्वरूप अन्य क्रियाओं के लिए मृदुतकी कोशिकाओं की असंवहनी क्षेत्र में उपलब्धता बनाए रखता है। पांचवा, फेलोजन द्वारा यत्र तत्र बनाए जाने वाले वात रंध्र की सहायता से आंतरिक ऊतक तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान चलता रहता है।